नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडी इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बलरामपुर जिले के अंतिम छोर में बसे झापर ग्राम पंचायत में 35 घरों की आबादी लंबे समय से निवासरत है, जो आज भी अंधेरे में अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। कई बार सरकारें बदली, पर इन्हें आज तक सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिला। करीब 4 वर्ष पहले बिजली विभाग ने गांव में बिजली के पोल रखे थे, जिसके बाद यहां के ग्रामीणों में एक आस जगी थी। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आज भी बिजली के पोल जस के तस पड़े हुए हैं और ग्रामीण अंधेरे में गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने आज शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता गांव में आकर सिर्फ विकास के झूठे वादे करते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। वहीं पूरे मामले में बिजली विभाग के साहब का तर्क है कि बिजली विस्तार के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है या फिर इसी तरह ग्रामीण अंधेरे में बसर करते रहेंगे। वोट मांगे बर तो दूरा दूर आ जाते हैं साहब कि वोट दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो अब वही साहब इतना मन हमन के भले मान ले ध्यान करते हैं वोट में, लेकिन हर हमन के विकास के शासन द्वारा हमन के रोक देते हैं, नहीं आवे देवे। अब भाई शासन कदमिए ना लागी तो कैसे करब, तब वोटे ना दे। लाइट तो यहाँ खंभा गिरा था, लेकिन वो खंभा नहीं गड़ा आज तक। आप यही 5% फिर पूर रहा है, फिर दूर दूर दौड़ेंगे कि मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो। किसको दें? मनहारे में सुनते हैं सांप गुजर पूरा शरीर पर चढ़ के चला जा रहा है। हम क्या करें? अब लाइट तो कई बार प्रस्ताव भेजे पंचायत में, पंचायत भी नहीं सुनाई करता है। और वास तो मिल गया जंगले ही में, लेकिन लाइट नहीं मिल रहा है। हाँ, रात में बहुत दिक्कत है भाई। कीड़ा मकोड़ा सब गिरते हैं, अंधेरा रात में दिखते नहीं है, वैसे खा लेते हैं। कुछ कीड़ा मकोड़ा भी खा लेते हैं भाई। क्या करते हैं, नहीं देखते हैं तो भाई खा ही नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं कि सब विकास देंगे, दीजिए वोट, और दे देते हैं। इसके बाद जीतने के बाद कोई पूछा अंतर नहीं है। सर, कोरवा पारा तो समस्या कई तो है वहाँ। पहला बात तो सड़क नहीं है, दूसरा बात बिजली जो विधानसभा चुनाव से पहले खंभा गिर चुका है, लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन बिजली का कोई विस्तार नहीं किया गया है। रघुनाथ नगर के झापरपारा में विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, उसकी स्वीकृति अभी वांछित है। अन्य दिगर मटेरियल, लाइन मटेरियल यदि वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने सप्लाई किया है तो इस कार्यालय को उसकी जानकारी नहीं है। चलिए, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता देवेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, क्या वजह है कि इस ग्राम में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। ये बलरामपुर जिले के अंतिम छोर में बसा हुआ झापर ग्राम पंचायत है, जहां पर की विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा जनजाति के लगभग 35 घर ऐसे हैं जो कि आज तक विद्युत की सुविधा से महरूम हैं। और विद्युत की सुविधा के साथ साथ ही आज तक इन्हें न ही सड़क की सुविधा मिल पाई है और न ही स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। और परिस्थितियां ऐसी हैं कि विद्युत विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका जवाब ये था कि वहां पर अगर कोई अज्ञात व्यक्ति पोल बिजली का गिरा दिया है तो उससे उनकी जानकारी नहीं है और प्रस्ताव अभी भेजा गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तक 70 दशक बाद भी आजादी के इन लोगों को जहां तक टोला मोजरा पारा में भी विद्युतीकरण की बात कही जाती है और आज तक ये लोग विद्युत की सुविधा से महरूम है। जी बिल्कुल देवेश, लेकिन यहाँ 35 घर निवासरत है और ऐसे में बिजली नहीं पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों ये बिजली यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है? पहले पोल भी रखे गए थे तो एक आस जगी थी लोगों के मन में कि हाँ बिजली पहुंचेगी, लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंची। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के ग्रामीण पूरी तरह से शासन और प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि जब पिछले विधानसभा चुनाव का समय था तो लालच देने के उद्देश्य से पोल गिरा दिए गए थे वहां पे और ये वादा किया गया था कि जल्द ही उन्हें विद्युत की सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन चुनाव बीतने के बाद आज तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और जिसके कारण अब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने से भी मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमसे वोट मांगने आते हैं और उसके बाद हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है तो हम अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करेंगे।
और परिस्थितियां ऐसी हैं वहाँ पे कि सरपंच से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो गांव के सरपंच का कहना था कि इस संबंध में विद्युत विभाग को कई बार जानकारी दी गई है और प्रस्ताव भी भेजा गया है, लेकिन आज तक उस मोहल्ले में विद्युतीकरण की व्यवस्था नहीं की गई है। जी चलिए ठीक है देवेश, हमारे साथ में नागेश जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। नागेश जी, बिजली नहीं पहुंच पा रही है, इसकी वजह और कितने समय से यहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है? मैम वहाँ बिजली तो मान लीजिए उस पारा में कभी जब से बसे हैं तब से आज तक कोई बिजली का तार नहीं, न तार खंभा कुछ नहीं है। खंभा गिराए हैं, वो विधानसभा चुनाव के बाद गिरा था और खंभा वैसे ही पड़ गया। न बिजली विभाग काम किया, न तो और कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ देखने तक नहीं आए। तो ये जो परेशानी है बिजली की, बिजली नहीं पहुंच पाई है, इससे आपने कब किसको अवगत करवाया? मैंने समझा मैडम जी, ये जो परेशानी है बिजली नहीं पहुंच पा रही है गांव में, तो इसे लोगों ने अपनी परेशानी किसको बताई है? वो परेशानी वो तो शासन प्रशासन को गुहार लगाते हैं। जैसे मान लीजिए नेता मंत्री कोई आए वहाँ देते हैं, ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा में वो लिखवाते पढ़वाते हैं। तो क्या आश्वासन मिला? वो बोलते हैं कि बनेगा बनेगा, इसके बाद बनता नहीं है। चलिए ठीक है, और अभी चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में गांव के लोगों ने ये फैसला लिया है कि वोट नहीं देंगे। जी जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में देवेश जुड़े हुए हैं। देवेश, चुनाव नजदीक है और हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर सरकार का फोकस जो है आदिवासियों पर ज्यादा है। तो ऐसे में जनजाति जो गांव है, 35 घर है, जनजाति आबादी वाले हैं, तो बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि वोट नहीं देने का फैसला यहां पर लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि वोट का बहिष्कार कर देना ग्रामीणों के द्वारा शासन और प्रशासन को बहुत बड़ा तमाचा है और शासन और प्रशासन को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर जनता इतनी आक्रोशित है कि वो वोट तक का त्याग करने को तैयार है। और ऐसे में एक जहाँ पे सरकार टोला मोजरा में विद्युतीकरण की बात करती है कि हर एक मोहल्ले में हम विद्युत पहुंचाएंगे, तो एक पर्टिकुलर एक कोरवा जनजाति के लोगों के लिए आखिर विद्युत की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? तो ये बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है। जी बिल्कुल, ये तो विचार करने वाला प्रश्न है कि आबादी 35 घरों की आबादी यहाँ पर निवासरत है और ऐसे में यहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पा रही है और काफी लंबा समय यहाँ पर हो गया है। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इनको चुनावी लॉलीपॉप देने के उद्देश्य से कुछ घरों में सोलर प्लेट लगा करके टेम्पोररी बिजली की व्यवस्था कराई गई थी, जो कि चंद महीनों में ही फेल हो गया और बैटरियां खराब हो गई, जिसके कारण कि अब वो अंधेरे में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वो क्षेत्र पूरा जंगली क्षेत्र है और जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में अंधेरे में जीवन यापन करना उनके लिए काफी कष्टदायी होता है। जी ठीक है, बिजली की आपने बात कही थी, इसके साथ ही आप सड़क की भी बात कह रहे थे कि सड़क की स्थिति भी यहाँ पर सही नहीं है, तो क्या इस गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कोरवा मोहल्ला है वहां तक सड़क की व्यवस्था नहीं है। जब लोग वहां पे सड़क की मांग करते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ये कहना होता है कि ये वन विभाग की भूमि है और वन विभाग की भूमि है, इसलिए इसमें सड़क नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सरकार जो है उनको जंगल के अंदर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करके दे रहा है और उनके बकायदा मकान बनाए जा रहे हैं पंचायत के द्वारा। तो जब अगर मकान बना के दे रहा है पंचायत, तो वहां पे उनको सुविधाएं भी तो मुहैया कराई जानी चाहिए। तो सिर्फ मकान बना दिया जाता है और इसके अतिरिक्त आज तक न ही उन्हें सड़क की व्यवस्था दी गई, न ही कोई बोरवेल कराया गया और विद्युतीकरण की भी व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए ठीक है, बिजली यहाँ पर नहीं है देवेश, तो ऐसे में शिक्षा पर बड़ा सवाल उठता है कि बच्चे जो है वो बिना बिजली के कैसे पढ़ पाते होंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये झापर का जो कोरवापाला मोहल्ला है वहाँ लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राथमिक स्तर की शिक्षा लेने के लिए लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाके और शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ के बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं और शिक्षा से भी वंचित है। लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी शिक्षा से वंचित हैं। जी चलिए ठीक है, और यहाँ पर वोट की भी बात आती है तो ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ वोट लेने के लिए गांव तक पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधि जो है वो वोट लेने के लिए गांव तक पहुंचते, तो क्या कभी जो स्थिति का निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं पहुंचा?
देखिए, इस मामले में मैं सरपंच से बात करना चाहा, स्थानीय विधायक प्रतिनिधि से भी बात करने का प्रयास किया, तो सबका एक कोरा आश्वासन था कि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। लेकिन आज तक, अभी तक जब व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई आपको तो रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में शत्रुघ्न सोनी जुड़ गए हैं, कार्यपालन अभियंता बलरामपुर से। शत्रुघ्न जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए ठीक है, शत्रुघ्न जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शत्रुघ्न जी, देवेश जी, शत्रुघ्न जी से संपर्क करने की कोशिश की गई, यहाँ पर कार्यपालन अभियंता है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, शत्रुघ्न सोनी जी से हमने बात किया था और बाकायदा ऑफिशियल बाइट भी लिया था। शत्रुघ्न सोनी जी का कहना था कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहां पर पोल गिरा दिया गया है। ये हैरानी वाली बात है कि कोई अज्ञात व्यक्ति किसी मोहल्ले में पोल, बिजली का पोल, अभी जो कि बिजली विभाग के द्वारा स्पेशली मंगवाया जाता है, उसे क्यों गिरवाएगा? और बिजली विभाग ने जब वहां पे पोल गिराया तो उसका विस्तारीकरण करना चाहिए था, उसमें तार खिंचवाने चाहिए थे और बिजली की सप्लाई करनी चाहिए थी। जबकि उन पोलों का चोरी भी हो रहा है और वहां पे पोल जस के तस आज भी पड़े हुए हैं। तो देखिए, बिजली विस्तार के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है, ऐसा भी कहना है बिजली विभाग का। तो इस कार्य योजना कब तक बनेगी? जी देखिए, उनका ये कहना था कि हमने अभी प्रस्ताव भेजा है, जब प्रस्ताव पास होके आएगा तब कार्य योजना बनेगी। तो सोचने वाली बात है, 4 साल से ज्यादा समय बीत गया है पोल के गिराए हुए, न ही आज तक प्रस्ताव गया, न ही कार्य योजना बनी। जबकि अगर चाहा गया होता तो आज वहां के लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जा सकती थी। तो निश्चित तौर पे ये विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है और विद्युत विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जी बिल्कुल, विद्युत विभाग की तो बड़ी लापरवाही है। पोल की बात करें तो 4 साल पहले यहाँ पर पोल पहुंचे थे, लेकिन लग नहीं पाए। तो ये कौन सी बात होती है कि पोल गिर गए हैं या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने गिरा दिए हैं? निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मामले में बिजली विभाग के द्वारा पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है और अगर पोल गिराए गए थे तो उनका विस्तारीकरण बिजली विभाग को करना चाहिए था और लोगों को विद्युत उपलब्ध करानी चाहिए थी। अब जब विद्युत उपलब्ध नहीं कराई गई है तो जब इस मामले पर मीडिया उठा रहा है तो उनका एक पर्दा डालने वाली स्थिति निर्मित करके और मामले को दबाने। आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में राम सजीवन जुड़ गए हैं, सरपंच जो है। राम सजीवन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी राम जी, झापर ग्राम पंचायत है, बिजली यहाँ पर काफी समय से नहीं पहुंची है। यहाँ पे कुछ ग्राम झापर के आशिक ग्राम कारी माटी जो है, यहाँ पहाड़ी कोरवा है और पहाड़ी कोरवा है। वहाँ आज तक, जब तक ये परंपरा वन निवासी हैं, इनके पास कोई भूमि भी नहीं है, तो इनको न तो बिजली है न सड़क है। बिल्कुल, तो सरपंच है आप, आपने क्या किया इस मामले में? क्योंकि आजादी के बाद से यहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है, 35 घर यहाँ पर निवासरत है। जी, हमने कई बार तो बिजली विभाग को लिख कर दिया, कई बार शिविर में दिया और कई बार लिखित में दिया, लेकिन आज तक उसका पोल गिरा दिए हैं और बिजली का काम नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या कहना रहा बिजली विभाग का? बिजली विभाग का कहना है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जब भी लिख के देते हैं कि हाँ हो जाएगा, इस बार है सिस्टम में हो जाएगा। ठीक है, कितने समय से यही आश्वासन यहाँ पर मिल रहा है? जी, कितने समय से ये आश्वासन बिजली विभाग की ओर से यहाँ पर मिल रहा है? आश्वासन तो मैं यहाँ मान के चलिए, मैं तीसरा पंचवर्षीय चल रहा है, 2009-10 से हूँ, तब से लगा रहा हूँ, तब से आश्वासन मिल रहा है मेरे को। बिल्कुल, तो इसके बाद में फिर 35 घर यहाँ पर है, तो उनके साथ में मिलकर कोई अधिकारी से बातचीत नहीं की सबने मिलकर? कई बार बातचीत किया हूँ मैं। ठीक है, तो बातचीत का हल क्या रहा फिर? बोलते हैं कि प्रस्ताव, कभी बोलते हैं प्रस्ताव चला गया, कभी बोलते हैं कि स्वीकृत तो होने वाला है, ठेकेदार टेंडर लेगा, आएगा। अब हम लोग के पास तो कोई उसका आदेश दिखाते नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ है। राम सजीवन जी, चुनाव नजदीक है, ऐसे में वोट का भी बहिष्कार किया है गांव में? अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन अब करेंगे क्या? बिल्कुल, वोट का बहिष्कार तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है, इतनी बार विद्युत विभाग को बता दिया गया है, अवगत कराया, लेकिन आजादी के बाद की बात करें तो तब से लेकर अब तक यहाँ पर बिजली नहीं पहुंची। नहीं पहुंची है, ये कभी नहीं पहुंचा, मान एक बार भी कनेक्शन नहीं हुआ है। आप सरपंच है, अभी तक कोई अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचे निरीक्षण के लिए?
अभी तक बिजली विभाग तो निरीक्षण के लिए नहीं आया है। सर्वे किया है, सर्वे मेरे को सर्वे कर मांगा है कि कितने मोहल्ले हैं, कितने घर हैं, मैं उसको लिख के दिया हूँ। दूसरा बात, अपने से बिजली विभाग के लोग चलिए जो ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। राम जी, हमारे साथ में गौतम सिंह जुड़ गए हैं, एसडीएम। गौतम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। गौतम जी, झापर ग्राम पंचायत है, 35 घर यहाँ पर निवासरत है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक यहाँ बिजली नहीं पहुंची है। कौन सा पंचायत है मैडम? झापर ग्राम पंचायत। झापर मेरा सब डिवीजन में नहीं है मैडम, सॉरी। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ में देवेश जुड़े हुए हैं। देवेश, गौतम सिंह एसडीएम से बात हुई, उनका कहना है कि झापर ग्राम पंचायत उनके सब डिवीजन में नहीं है और इसके साथ ही कई बार अवगत कराया गया है अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, लेकिन कोई यहाँ निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचता, सिर्फ वोट के लिए पहुंच जाते हैं। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि गौतम सिंह एसडीएम जी का पदस्थापना अभी वाड्रफनगर जनपद पंचायत में चंद दिनों पहले हुआ है। शायद उनको इस ग्राम पंचायत की जानकारी नहीं है, उनके सब डिवीजन में ग्राम पंचायत आता है। और रही बात अधिकारियों की लापरवाही की, तो अभी तक इन ग्रामीणों को जो भी असुविधाएं हो रही हैं उनकी सूद लेने आज तक कोई अधिकारी वहां तक नहीं पहुंचे। और रही बात पेयजल उपलब्ध कराने की, तो पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई बार लोग वहां पे गए, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी की व्यवस्था आज तक नहीं की जा सकी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो पानी की व्यवस्था जाहिर सी बात है कैसे होगी। और स्वच्छ पानी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। इतनी योजना यहाँ पर चलती है छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से, उसका लाभ क्या यहाँ मिल पाता है लोगों को? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि उस मोहल्ले में अभी तक ग्रामीणों को, कुछ ही ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना की का लाभ दिया जा पाया है और इसके अतिरिक्त वे सारे लाभों से वंचित हैं, क्योंकि विकास की मुख्य धारा से वे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। जब बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो शासन की अन्य योजनाओं का लाभ उन तक कहां से पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे सरकार की ओर से कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और वो कार्यक्रम भी यहाँ तक नहीं पहुँचते। भेंट मुलाकात कार्यक्रम होते हैं, आदिवासियों पर फोकस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी पहुँचेंगे। देवेश जी, आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, देवेश जी से संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे हैं अंतिम छोर में बसे झापर ग्राम पंचायत की, जहां 35 घरों की आबादी लंबे समय से निवासरत है। वोट मांगे बर तो दूरा दूर आ जाते हैं साहब कि वोट दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो अब वही साहब इतना मन हमन के भले मान ले ध्यान करते हैं वोट में, लेकिन हर हमन के विकास के शासन द्वारा हमन के रोक देते हैं, नहीं आवे देवे। अब भाई शासन कदमिए ना लागी तो कैसे करब, तब वोटे ना दे। लाइट तो यहाँ खंभा गिरा था, लेकिन वो खंभा नहीं गड़ा आज तक। आप यही 5% फिर पूर रहा है। फिर दूर दूर दौड़ेंगे कि मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो। किसको दें? मनहारे में सुनते हैं सांप गुजर पूरा शरीर पर चढ़ के चला जा रहा है। हम क्या करें? अब लाइट तो कई बार प्रस्ताव भेजे पंचायत में, पंचायत भी नहीं सुनाई करता है। और वास तो मिल गया जंगले ही में, लेकिन लाइट नहीं मिल रहा है। हाँ, रात में बहुत दिक्कत है भाई। कीड़ा मकोड़ा सब गिरते हैं, अंधेरा रात में दिखते नहीं, वैसे खा लेते हैं कुछ कीड़ा मकोड़ा भी खा लेते हैं। भाई क्या करते हैं, नहीं देखते हैं तो भाई खा ही नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं कि सब विकास देंगे, दीजिए वोट, और दे देते हैं। इसके बाद जीतने के बाद कोई पूछताछ नहीं है। सर, कोरवा पारा तो समस्या कई तो है वहाँ। पहला बात तो सड़क नहीं है, दूसरा बात बिजली, जो विधानसभा चुनाव से पहले खंभा गिर चुका है, लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन बिजली का कोई विस्तार नहीं किया गया है। रघुनाथ नगर के झापरपारा में विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, उसकी स्वीकृति अभी वांछित है। अन्य दिगर मटेरियल, लाइन मटेरियल यदि वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने सप्लाई किया है तो इस कार्यालय को उसकी जानकारी नहीं है।
तो देखिए, लोगों की परेशानियां आपने सुनी। यहाँ पर बिजली की वजह से काफ़ी परेशानियां लोगों को होती है और 35 घर निवासरत है। ऐसे में बड़ी दिक्कत यहाँ पर लोगों को आती है। हमारे साथ में देवेश एक बार फिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देवेश, यहाँ पर वोट का बहिष्कार किया गया है, 35 घर निवासरत है। ऐसे में कोई जनप्रतिनिधि को तो इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चुनाव नजदीक है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये निश्चित तौर पे भारी नुकसान की बात है जब ग्रामीण अगर वोट का बहिष्कार करने पे, एक तरफ सरकार जो है वोट डालने के लिए लोगों को जागृत कर रही है और दूसरी तरफ अगर ग्रामीण शासन प्रशासन के कार्य प्रणाली से दुरुस्त होकर के अगर वोट का बहिष्कार करने लगे तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही बड़ी विडंबना है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए। ग्रामीणों को बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराना ये शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इस पर पहल करके तत्काल उन्हें बिजली की व्यवस्था दिलाई जानी चाहिए। जी बिल्कुल, दिलाई जानी चाहिए। और बहुत सारे ग्राम हैं जहां पर है बिजली की व्यवस्था, लेकिन इस गांव तक बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ऐसा टालम टोल वाला काम इस गांव में ही क्यों चल रहा है? जी देखिए, मैं निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा, ये विद्युत विभाग का लापरवाही पूर्ण रवैया है और उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दिए हैं। अब इस मामले पे गांव के सरपंच का कहना है कि उसने कई बार जो है आवेदन दिया, प्रस्ताव दिया और साथ में जब भी जन समस्या निवारण शिविर लगाया जाता है तो उसमें भी उसने मांग रखा है, परंतु फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना। निश्चित तौर पे ऐसा प्रतीत होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव किया जाता है। चाहूंगी, हमारे साथ में अशोक जायसवाल जुड़ गए हैं, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद मैम। अशोक जी, झापर ग्राम पंचायत है जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, काफी वर्ष हो गए वहां पर और कई बार अवगत भी कराया गया है जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, लेकिन बिजली विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा इस ओर। झापर के किस मोहल्ले में, यदि जानकारी हो तो बताएं। बलरामपुर। नहीं, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, बलरामपुर जिले के अंतिम छोर में ये बसा हुआ है, झापर ग्राम पंचायत। नहीं वो तो मैं समझ गया जी, बट झापर गांव में लाइट है, किस मोहल्ले में नहीं है पर्टिकुलर याद? 35 घर यहाँ पर निवासरत है और काफी लंबे समय से यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है बिजली। आप हमारे संवाददाता से बात कीजिए, देवेश दुबे हमारे साथ में बने हुए हैं। देवेश। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये झापर ग्राम पंचायत के कोरवा पारा का की बात है। यहाँ पे लगभग 35 घर निवासरत हैं और लंबे समय से उनको बिजली की व्यवस्था नहीं कराई जा पाई है और वहाँ पे चुनाव के समय कुछ पोल गिराए गए थे बिजली के, जो कि जस के तस पड़े हुए हैं। आज तक विद्युत का विस्तारीकरण वहाँ पे नहीं हुआ है। जी अशोक जी, क्या कहेंगे अब आप? जी मैम, मैं एक ये पूछना, वो हमारा बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, ग्राम झापर में लाइट है, किस मोहल्ले में? यदि उनको कुछ चिन्हांकित किए होंगे तो मेरे को बताएं। देखिए, मोहल्ला है ही नहीं, झापर ग्राम पंचायत है जहां पर 35 घर निवासरत है। आपको इसकी जानकारी ही नहीं है? नहीं, हमको जानकारी है। मैं तो अब एक एक चीज बता दूंगा। वहाँ का 35 घर नहीं है, वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है मैम, लगभग 500-600 जनसंख्या है। तो झापर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं हम, 35 घर यहाँ पर है। अच्छा, एक मोहल्ला होगा, पारा होगा, वो उस गांव का पारा होगा जहाँ पर लाइट नहीं होगा, आप बता रही मैम। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। देवेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देवेश, क्या ये मोहल्ला है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये झापर ग्राम पंचायत का कारी माटी मोहल्ला है जहां पर कि 35 घर ऐसे हैं कोरवा जनजाति के जिनको आज तक विद्युतीकरण की सुविधा नहीं मिल पाई है। जी चलिए ठीक है। अशोक जी, क्या कहेंगे आप? मैं आपको, हाँ आप बिल्कुल सही बोले। झापर का कारी पार्टी मोहल्ला है, उसमें जो कुछ जगह ऐसे हैं जो प्योर फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट जंगल की जमीन में है और लोग बिजली पोल का विद्युतीकरण करने नहीं दे रहे हैं। बोले आप परमिशन ले लो, आप गाड़िए, हैंडपंप खनन नहीं खुद करने दे रहे हैं। और ये लोग बिहार जंगल में बसे हुए हैं, जाके लोग जमीन को कब्जा करके अब उसमें लगाने नहीं दे रहे फॉरेस्ट। अब जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं देगा तब तक हम हैंडपंप भी नहीं लगा पा रहे हैं, न बिजली लगा पा रहे हैं। तो परमिशन क्यों नहीं मिल पा रही है इस जगह की? अब उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस मैम जानती है कि कितना जटिल होता है। अशोक जी, बिजली ना पहुंचना एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि शिक्षा पर भी यहाँ असर पड़ रहा है बच्चों की। जी, कुछ जो गांव के कुछ जनजातियां हैं मैम, वो एकदम बिहार जंगल में फंस जाते हैं, एक झोपड़ी बना के बस जाते हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट जमीन लैंड है तो बड़ा दिक्कत होता है, करने ही नहीं देते हैं लोग।
चलिए अभी ठीक है अशोक जी, उम्मीद करते हैं कि परमिशन जल्द मिले और यहाँ की जो परेशानी है लोगों की वो जल्द सुलझे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। देवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बलरामपुर जिले के अंतिम छोर में ये झापर ग्राम पंचायत है जहां पर 35 घर निवासरत है और आज़ादी के बाद से अब तक यहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है और काफ़ी समस्या लोगों को है। सड़क भी यहां पर नहीं है, पानी की भी व्यवस्था यहां पर नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा कि बिजली की जो व्यवस्था है वो कब तक यहां पर होती है, पोल कब तक यहां पर लगते हैं और जनप्रतिनिधि यहां पर कब तक पहुंचते हैं। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रखिए IND 24 पर। नमस्कार।